नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उगादी त्यौहार का रियासत भर में रिवायती जोश खरोश के साथ इनेकाद। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में तकारीब का एहतमाम। ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी किरण कुमार रेड्डी की नाअहली का सबूत। रुकने पार्लियामेंट जी विवेक का रिमार्क। सिर्फ 7 असम्बली हलकों के नतायज पर चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब। चीफ व्हिप वेंकट रमन्ना का एहसास। राजेंद्र नगर के खानगी स्कूल की सालाना तकरीब में तलबा के बीच झगड़ा। 12 साला लड़का हलाक। और 10 साला भांजे को बचाने की नाकाम कोशिश। उस्मान नगर के तालाब में मामू भी गरकाब। अब खबरें तफसील से। तेलुगु साल नौ का त्यौहार उगादी रियासत भर में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में उगादी तकारीब का एहतमाम किया गया था। तेलुगु साल नौ उगादी का त्यौहार रियासत भर में रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया। रविंद्र भारती में रियासती हुकूमत की जानिब से मुनक़दा तकरीब में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अवाम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अमन व कानून की बरकरारी और हर तबके की तरक्की से ही रियासत में तरक्की मुमकिन है। वज़ीर आला ने बताया कि महकमा तहजीब व सकाफत के लिए 42 करोड़ रुपये और रविंद्र भारती की देख रेख के लिए 1 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया कि इस साल तेलुगु महासभा का भी इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर पंच पनागान की रस्म इजरा भी अंजाम दी गई। మనందరం కూడా సుఖశాంతులతో గడుపుకోవాలని ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రతి ఒక్కరూ బాగుండాలని ఆశిస్తున్నాను। ఈసారి మొట్టమొదటిసారి కల్చర్ కి 42 కోట్ల రూపాయలు దగ్గర ఇవ్వడం జరిగింది। ఆల్రెడీ రవీంద్ర భారతికి 1 కోటి రూపాయలు మనం శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। దీనికంటే అదనంగా ఒకవేళ మీకు అవసరం ఉంటే ఖచ్చితంగా ఇంకో 1 కోటి। ఈ సంవత్సరం మనం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మన రాష్ట్రంలో 1976 తెలుగు ప్రపంచ మహాసభలు తిరుపతిలో డిసెంబర్లో జరపాలనుకున్నాం। पंचनगान के मुताबिक ये साल चीफ मिनिस्टर के लिए मजमूई तौर पर बेहतर रहेगा। तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने भी शिरकत की। गांधी भवन में भी उगादी तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर PCC बी सत्यनारायण, रियासती वज़रा के अलावा 9 मुंतखबा राज्यसभा के अरकान और दीगर कायदीन मौजूद थे। सदर PCC ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाएगा। तेलुगुदेशम के दफ्तर में भी उगादी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रियासत में नए साल में नए मुश्किलात दरपेश होंगे, लेकिन हमें मुश्किलात का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम तेलुगु अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती रहेगी। రాష్ట్రాలు కాకుండా దేశంలో విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు। తెలుగు వారి యొక్క నూతన సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు మనందరం చూస్తే పోయిన సంవత్సరం కరోనా సంవత్సరం, ఆ సంవత్సరం నిన్నటితో వీడుకోలిచ్చి ఈరోజు మనం చూస్తే నందననామ సంవత్సరానికి అడుగు పెడుతున్నాం। ఇది ఒక చరిత్ర। తెలుగు వారందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ఇయర్ జనవరి 1 మనం ప్రారంభించినాం, కానీ తెలుగు వారందరికీ నూతన సంవత్సరం ఈరోజు। అంతేకాకుండా సాంప్రదాయంగా ఈ నూతన సంవత్సరాన్ని మనం పెద్ద ఎత్తున జరుపుకుంటున్నాం। बीजेपी के दफ्तर में भी उगादी तकरीब मुनक़िद हुई। बीजेपी दफ्तर में भी पंचगान की इजराई अमल में आई, जिसमें बताया गया कि रियासत में सियासी उथल पुथल जारी रहेगी, ताहम रियासत के लिए साल अच्छा रहेगा। TRS के दफ्तर में भी उगादी तकरीब का एहतमाम किया गया था। TRS के दफ्तर में जारी पंचगान के मुताबिक साल 2012 में तेलंगाना की तश्कील के इम्कानात पाए जाते हैं।
मसाइल का शिकार किरण कुमार रेड्डी की क़यादत को तेलुगु सालेनों के पंचमगाम से राहत मिली है। गांधी भवन में पंचमगाम की तफसीलात का जिक्र करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी काफ़ी मसरूर दिखाई दे रहे थे। पुरोहित जब चीफ मिनिस्टर के सितारे की पंचमगाम की तफसीलात बता रहे थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर को काफ़ी मसरूर देखा गया। चीफ मिनिस्टर के सितारे के पंचमगाम के मुताबिक नए तेलुगु साल में चीफ मिनिस्टर की आमदनी और खर्च बराबर रहेंगे, जबकि इज्जत और बेइज्जती भी बराबर रहेगी। चीफ मिनिस्टर के पंचमगाम के मुताबिक अवाम के साथ उनका राब्ता भी बेहतर रहेगा। नए तेलुगु साल के पंचमगाम के मुताबिक सदर पीसीसी बी सत्यनारायण और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा को जारिया साल बेइज्जती का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। चीफ विप जी वेंकट रमना ने चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से मुताल्लिक जारी क़यासाराइयों को मुस्तरद कर दिया है। 4TV से खुसूसी बातचीत के दौरान वेंकट रमना ने कहा कि सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात के नतायज पर चीफ मिनिस्टर से इस्तीफ़े का मुतालबा मुनासिब नहीं है। उन्होंने सीनियर कायदीन की जानिब से खुलेआम बयानबाजियों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इससे पार्टी पर बुरा असर पड़ेगा। वेंकट रमना ने कहा कि 18 असम्बली हल्क़ाजात में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतीजों का भी हुकूमत या पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका कहना था कि आम इंतखाबात ही अहमियत के हामिल हैं। इलेक्शन को अपन पैरामीटर लेने का जरूरत नहीं है। जो भी इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन में होता है। इसके वास्ते जो है ये लीडरशिप चेंज करने का रिज़ाइन करने के लिए पूछने के लिए वो सही नहीं है। अभी जो सीनियर लीडर्स है कांग्रेस की हालत मजबूत करने के लिए जो भी सूचना और सलाह देना है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से बात करके वहाँ से बात करके इशू को सेटल करना है। मगर ऐसा मीडिया में आना कांग्रेस की कैडर को वीक करने का बात बोलने से, और जो अभी आने 18 इलेक्शन होने वाला है और एक लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, वैसा वक्त पे कांग्रेस की कैडर को स्ट्रेंथन करने का बात बोलना है। जो भी कांग्रेस की आगे के लिए सोचने के करे तो अच्छा रहेंगे। अभी जो अभी आने वाला इलेक्शन में भी वो भी हार सकता जीत सकता, उसको लेने का नहीं है। हमारा टारगेट 2014 का 19 है। जब लेंगे, मगर अभी ये लेने का जरूरत नहीं है। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने कहा है कि उनका कोई सियासी दुश्मन नहीं है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान बी सत्यनारायण ने सदर पीसीसी के ओहदे से उनके इस्तीफों की खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि बाज़ मुफाद परस्त कायदीन दूसरी जमातों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं। वज़ीर सेहत DL रविंदर रेड्डी के इस्तीफे से मुतालिक पूछे गए सवाल पर बी सत्यनारायण ने कहा कि ये रविंदर रेड्डी का शख्सी मामला है और उन्हें अब तक इस सिलसिले में कोई इत्तला नहीं मिली है और न ही उनकी DL रविंदर रेड्डी से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की कोई अहमियत नहीं है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि रियासत को बदनुमानियों से पाक करने का जगन मोहन रेड्डी का ऐलान मुसहक आखैस है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती अवाम जगन मोहन रेड्डी पर हंस रहे हैं। हनुमंतराव ने कहा कि कड़पा में हुई शिकस्त से हमने सबक नहीं लिया, इसलिए ज़िमनी इंतखाबात में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। हनुमंतराव ने कहा कि पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए पार्टी कायदीन का जायज़ा इजलास मुनक्किद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने पहले ही नुमाइंदगी की थी। वज़ीर आला की जानिब से नई स्कीमों के आगाज़ के बाद भी पार्टी अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम हुई है और उसकी वजूहात का पता चलाना भी ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर और बी सत्यनारायण के इस्तीफे से मुताल्लिक़ क़यासाराइयों पर हनुमंतराव ने कहा कि आला कमान तमाम हालात से बाखबर है। DL रविंदर रेड्डी के इस्तीफे पर हनुमंतराव ने कहा कि DL रविंदर रेड्डी ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, वो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ही फैसला लेंगे। పార్టీని కూడా బలోపేతం ఒక ప్లానింగ్ మనం 2014 వరకు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేసుకోవాలి, ప్రజలకు ఏం ఉపయోగపడితే ప్రజలు మన వైపు ఓటు వేయడానికి ముందుకు వస్తారు, అదేవిధంగా ప్రజలు ఏ కోరికలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 18 నియోజకవర్గంలో ఎలాంటి కోరికలు ఉన్నాయి, స్కూల్ కావాలన్నా, హాస్పిటల్ కావాలన్నా, రోడ్డు కావాలన్నా, కరెంటు కావాలన్నా, నీళ్లు కావాలన్నా, ఇవన్నిటి మీద దృష్టి సాధించి ప్లాంట్ ప్రకారంగా 18 నియోజకవర్గంలో చేస్తే దీని ప్రభావం 2014 పడుతుందనేది నా ఉద్దేశం। उधर रुकने पार्लियामेंट जी विवेक ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी की नाकामी किरण कुमार रेड्डी की नाअहली का नतीजा है। मीडिया से बात करते हुए विवेक ने कहा कि महबूब नगर में बीजेपी की कामयाबी के जिम्मेदार भी चीफ मिनिस्टर ही हैं। उन्होंने उगादी के मौके पर इस तवक्के का इजहार किया कि इस साल मरकज़ी हुकूमत अलहदा तेलंगाना का ज़रूर ऐलान करेगी। विवेक का कहना था कि ज़िमनी इंतखाबात ने मरकज़ी हुकूमत की आंखें खोल दी हैं।
మొట్టమొదటిసారిగా బీజేపీ అభ్యర్థి మహబూబ్నగర్లో గెలవడము ఇది కేవలం ముఖ్యమంత్రి గారి బాధ్యత వహించాలి. వారి బలహీనత లీడర్షిప్ వలన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మొట్టమొదటిసారిగా 19% ఓట్ పర్సెంటేజ్ లభించడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి ఏదైతే చెరువులు తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నాడో దానికి ఇదొక ఫలితము. దీని గురించి ముఖ్యమంత్రి కేవలం మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలని टीआरएस लीडर विनोद ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह मसले तेलंगाना पर पुराना राग अलाप रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए विनोद ने कहा कि रियासत में अमन कायम होने के बाद वजीर-ए-आज़म ने मसले तेलंगाना की एकसोई का तयक़ुन दिया था और अक्टूबर से अब तक रियासत में अमन पाया जाता है और हाल ही में हुए ज़िमनी इंतखाबात में भी चीफ मिनिस्टर और कायदे अपोजिशन ने पुरसुकून अंदाज में मुहिम में हिस्सा लिया था और तेलंगाना के अवाम ने रायदही के दौरान अपने जज्बात का इजहार कर दिया था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना मसले की संजीदगी को नज़रअंदाज करते हुए पुराना राग ही अलाप रहे हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। भोलानगर और ख्वाजानगर के रहने वालों को पीने के पानी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुक़ामी अफराद ने मीडिया को बताया कि कुएं के पानी में ड्रेनेज का पानी मिल जाने से अब कुएं का पानी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा है। इसके अलावा मैनहोल का पानी उबलकर मकानों में भी दाखिल हो रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि 2 हफ्ते पहले महकमे आबरसानी से इन मसाइल की शिकायत की गई थी, लेकिन ताहाल मसले की एकसोई नहीं की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि मुताल्लिक़ा हल्के के कांग्रेसी रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद से आज तक वहां का दौरा नहीं किया है। मिल्लत-ए इस्लामिया क़ौमा अरबा की फ़क़ही ख़िदमात से रोशनास करवाने और तक़लीद की अहमियत और इफ़ादत से वाकिफ़ करवाने के लिए जामिअतुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम तक़लीद आयमा कॉन्फ्रेंस 24 मार्च को बाद नमाज मग़रिब मगलपुरा प्लेग्राउंड पर मुनक़्क़िद होगी। हाफ़िज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के ख़िताम पर मौजू से मुताल्लिक़ सवालात करने की आम इजाज़त रहेगी। राजेंद्र नगर में खानगी स्कूल की सालाना तकरीब के दौरान बच्चों में झगड़ा होने से एक लड़का हलाक हो गया। बताया जाता है कि जुमेरात के दिन 12 साला साई किरण, जो शिवरामपल्ली पुलिस कांस्टेबल रविंदर का बेटा है, उसका अपने साथियों के साथ झगड़ा हुआ था, जिस पर बच्चों ने उसे पत्थरों से मारकर जख्मी कर दिया। उसे इलाज के लिए सुमाजीगुड़े के खानगी दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान चंद घंटों में फौत हो गया। राजेंद्र नगर पुलिस एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही हैं। मर गया बोल के मर कल एक मैनेजमेंट वाले कंप्लेंट दिए, उसके ऊपर हम 3 की सेक्शन लगा के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आज पोस्टमार्टम के सिलसिले में उस्मानिया हॉस्पिटल को आए। उस्मान नगर तालाब वाक़े शाहीन नगर में डूबते हुए लड़के को बचाने की कोशिश में उसका मामू गरक़ाब हो गया। बताया जाता है कि जुमेरात की दोपहर करीब 4 बजे तीसरी जमात का तालिब इल्म 10 साला सैयद समीर क़ादरी, जो पैराकी से नावाकिफ था, तैरने के लिए तालाब में उतरा और पानी में फिसल कर डूबने लगा। लड़के के मामू 45 साला सैयद महमूद खान ने उसे बचाने की कोशिश में पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो उनके भांजे को बचाना तो दरकिनार खुद भी डूब गए। इन दोनों की लाशें जुम्मे की शाम के करीब तालाब से बरामद कर ली गई। पहाड़ी शरीफ पुलिस तहकीकात कर रही है। माधापुर पुलिस ने खानगी कंपनी में सरखा करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 36 सीपीयू, 34 मॉनिटर्स और 90,000 रुपए नकद रकम बरामद कर ली। एसीपी गोवर्धन रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने विजय भास्कर, फरीदुद्दीन और श्रीनिवास रेड्डी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि उन्होंने खानगी कंपनी से जहां वो काम करते थे मज़कूरा अशिया का सरखा किया था। पुलिस ने इन तीनों के कब्जे से मसरूक़ा अशिया व नकद रकम बरामद करने के बाद उन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। विनयनगर वाक़े सैदाबाद में एक सारिक तीसरी मंजिल से गिरकर फौत हो गया। बताया जाता है कि जुमेरात की शब परगी का रहने वाला 40 साला पी नरसिम्हा सूर्या अपार्टमेंट से मुत्तसिल एक इमारत से गैस सिलेंडर का सरखा करके उसी के जरिए उतर रहा था कि वो पकड़े जाने के डर से नीचे गिर पड़ा। वो सूर्या अपार्टमेंट में चौकीदार की हैसियत से काम करता था, लेकिन शराबनोशी और दूसरी हरकतों की वजह से 1 महीना पहले उसे बर्खास्त कर दिया गया था। सैदाबाद पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को वर्षा के हवाले कर दिया है।
जुमे की सुबह बोयनपल्ली के इलाके में एक नौमौलूद लड़की को कचरे की कुंडी में जिंदा जलाने का वाकया पेश आया। मकामी अफराद ने लड़की के रोने की आवाज़ सुनकर करीब जाकर देखा तो अब तक वो तकरीबन जल चुकी थी। बोयनपल्ली पुलिस इस वाकये की तहकीकात कर रही है। देवानजोड़ी छत्ता बाजार के करीब एक लारी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। बताया जाता है कि जुमेरात की शब तेज रफ्तार लारी के गैर जिम्मेदार ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑटो रिक्शा को शदीद नुकसान पहुंचा। मीर चौक पुलिस लारी और उसके ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मलकोटी पार्क वाक़या नारायणगढ़ के रहने वाले 40 साला मुनीर 21 मार्च की शब से लापता बताए गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो घर में किसी को बताए बगैर चले गए थे और वापस नहीं लौटे। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि नारायणगढ़ पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार की नजर डालते हैं। उगादी त्यौहार का रियासत भर में रिवायती जोश व खरोश के साथ इनकाद। मुख्तलिफ सियासी जमातों के दफातर में तकारीब का एहतमाम। ज़िमनी इंतखाबात में नाकामी, किरण कुमार रेड्डी की नाअहली का सबूत। रुकने पार्लियामेंट जी विवेक का रिमार्क। सिर्फ 7 असेंबली हलकों के नतायज पर चीफ मिनिस्टर से इस्तीफे का मुतालबा नामुनासिब। चीफ विप वेंकट रमन्ना का एहसास। राजेंद्र नगर के खानगी स्कूल की सालाना तकरीब में तलबा के बीच झगड़ा, 12 साला लड़का हलाक। और 10 साला भांजे को बचाने की नाकाम कोशिश। उस्मान नगर के तालाब में मामू भी गरकाब। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।